फाइटर एयरक्राफ्ट की ताकत। चार एफएल टावर जितना स्टील, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा लड़ैया। काफ़ी बार सी में जाके सेलिंग किया है, काफ़ी सारी मशीनरी को टेस्ट कर लिया है और जो कंप्लीट कैपेबिलिटी है ये जहाज़ की, उसको हमने एट सी पूरा जांचा परखा है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा वॉरशिप, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसकी मौजूदगी किसी भी दुश्मन को आतंकित करने के लिए काफी होगी। जिसका ध्येय वाक्य है जयेम सम युद्ध स्पर्धा, यानी जो मुझसे युद्ध करने आएगा मैं उसको परास्त करूंगा। जिसका इंडक्शन भारतीय नौसेना में 2 सितंबर को होने वाला है। किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे बड़ी ताकत होते हैं उसमें मौजूद फाइटर एयरक्राफ्ट। कौन कौन से एयरक्राफ्ट विक्रांत का हिस्सा बनेंगे और क्या क्या खूबियां हैं आईएनएस विक्रांत में, हम आपको ये भी बताएंगे। लेकिन पहले समझिए विक्रांत में मौजूद एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ और लैंडिंग कैसे होती है। चलिए अब हम आपको एयरक्राफ्ट कैरियर के एक पायलट की जुबानी समझाते हैं, आखिरकार रनवे और एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंडिंग कितनी अलग होती है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड करना, क्योंकि ये जहाज भी चल रहा है, जहाज आपका रोल पिच भी हो रहा है, इट्स 3D। आप जस्ट इमेजिन करिए कि आपकी जो एयरफील्ड है जहाँ पे आपको लैंड करना है वो भी आगे आगे चल रही है, तो आपको जो एक्यूरेसी चाहिए होती है एक पायलट से वो काफ़ी डिमांडिंग होती है। तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है एक पायलट के पास, एंड रेस्टिंग वायर में हुक करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए हमेशा जो एयरक्राफ्ट कैरियर की लैंडिंग है वो हमेशा बहुत ही प्रेसिजन और टॉप प्रायोरिटी फाइनेस्ट पायलट्स करते हैं। चलिए अब आप ये भी जान लीजिए आखिरकार इस एयरक्राफ्ट कैरियर में किन फाइटर एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल भारतीय नौसेना जिन MiG-29 जहाजों का इस्तेमाल कर रही है वो आईएनएस विक्रांत में भी इस्तेमाल किए जाएंगे। भारतीय नौसेना के पास मौजूद कामो और रोमियो हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी विक्रांत में किया जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में विक्रांत की ताकत बढ़ाने फ्रांस या अमेरिका से और उन्नत फाइटर जेट्स आ सकते हैं। विक्रांत में तैनाती के लिए इस वक्त दुनिया के 2 घातक लड़ाकू विमानों के बीच टक्कर चल रही है। इनमें से पहला है फ्रांस का रफाल और दूसरा है अमेरिका का F-18 हॉर्नेट। दुनिया के इन 2 घातक लड़ाकू विमानों में से कोई एक आईएनएस विक्रांत में तैनात हो सकता है। फिलहाल विक्रांत में MiG-29 के तैनात होंगे। समझते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर में मौजूद इन लड़ाकू विमानों की क्षमता क्या है। MiG-29 के एक लड़ाकू विमान है। लड़ाकू विमान की कैपेबिलिटीज़ डिपेंड करती हैं कि वो कौन सा आर्मामेंट कैरी कर रहे हैं, और उसके हिसाब से उसकी रीच, उसका एंड्योरेंस, वो कितनी दूर तक जा सकता है, कितना आर्मामेंट कैरी कर सकता है, उसके हिसाब से उसकी कैपेबिलिटीज़ डिफाइंड होती हैं। अगर आप विक्रांत के फ्लाइंग डेक पर खड़े होंगे तो ये आपको एक फुटबॉल के मैदान के आकार का दिखेगा। आप एक चौड़ी और लंबी सड़क का अनुभव भी कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको विक्रांत की कुछ और खूबियों के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर आप गर्व से भर जाएंगे। इसकी लंबाई 262 मीटर है, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई 50 मीटर। इस वक्त भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पहला आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा आईएनएस विक्रांत, जिसका इंडक्शन 2 सितंबर को होने वाला है। दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स में लैंडिंग और टेक ऑफ एक तरह से होता है।
INS विक्रमादित्य का निर्माण रूस में हुआ था, लेकिन विक्रांत पूरी तरह भारत में तैयार किया गया। ये जहाज तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न वेसल्स। ये मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का एक एग्जाम्पल है, एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेटर है, एंड इट्स गॉट ऑल सिस्टम्स आर वेरी वेरी हाई एंड सिस्टम्स। तो हम लोग रूस में बनाया हुआ वो विक्रमादित्य तो कंपेयर करेगा तो इट वुड बी एट मच हायर एडवांस लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी INS विक्रांत भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी गवाही बनने जा रहा है, क्योंकि जंगी जहाज हो या सबमरीन या फिर फ्रिगेट्स, अब सभी का निर्माण भारत में हो रहा है। भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तकनीक भी है। इसमें खास बात यह भी है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर का डिजाइन, स्टील और तकनीक भी स्वदेशी है। INS विक्रांत का भारत में तैयार होना इसकी सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि विदेशों से कोई भी हथियार खरीदने के बाद उनके कलपुर्जों के लिए नौसेना को दूसरे देशों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसकी कैपेबिलिटी तो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये इंडिजिनस है। अब ये कैपेबिलिटी कैसे हुई? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे जो एक इकोसिस्टम बन जाती है इंडिजिनस डिज़ाइन, डेवलप्ड एंड कंस्ट्रक्टेड शिप की, तो सस्टेनिंग द शिप विल बी दैट मच बेटर एंड दैट मच वी विल बी लेस डिपेंडेंट ऑन एनी other supplier to sustain us.